For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. मेरा क्वेश्चन आपसे, लॉ कैसे कैसे बनता है? तो एक तो बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, यही लॉ है। उसके नीचे पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट क्या बनाती है? एक्ट। पार्लियामेंट के नीचे कौन? कोर्ट जजमेंट। तो एक्ट कैसे पढ़ते हैं वो आपने समझ लिया। कैसे पढ़ते हैं? सेक्शन 1, सबसेक्शन 1, सेक्शन 1 क्लॉज ए। तो सबसेक्शन क्लॉज आप इससे पहली वाली बात में समझ चुके हो। अभी अब मैं क्या समझा रहा हूं? कोर्ट। कोर्ट के जजमेंट्स भी लॉ होते हैं। जब कोर्ट के जजमेंट्स होंगे तो बात जब कोर्ट में जाती है तो कैसे जाती होगी? कोई बंदा केस करता होगा और किसी दूसरे बंदे के ऊपर केस होता होगा। तो जो केस करता है उसे हम बोलते हैं प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ मतलब फरियादी, जो अपनी दरख्वास्त लेके गया है जज साहब के पास। जज साहब सुनो, मेरे साथ का कुछ गलत हो गया। जज साहब मेरी आपसे ये अपील है, इस इंसान ने मेरे पैसे खाए हैं और सामान भी नहीं दे रहा। तो जो इंसान केस करता है उसका नाम हम सबसे आगे लिखते हैं। सपोज कालिल आंटी ने केस किया यहाँ पे, तो कालिल आंटी का नाम सबसे आगे आ गया। किसके ऊपर केस किया? वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के ऊपर इन्होंने केस किया। किसके ऊपर केस किया? तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी कौन है? डिफेंडेंट। कार्लिल कौन थी? प्लेंटिफ, फरियादी। और ये कौन है? डिफेंडेंट। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कार्लिल आंटी के द्वारा, ये उसको बहिष्कृत करेंगे, ये उसको डिफेंड करेंगे। झूठ बोल रहे सब, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये डिफेंड करेगा। क्या करेगा? इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं केस का नेम। क्या बोलते हैं? कालिल वर्सेस कार्बोलिक केस नंबर 86 हाजिर हो। इसका मतलब वकील आ जाओ। किसका वकील आ जाओ? कालिल का, कार्बोलिक स्मोक बॉल का। आपको अगली तारीख दी जा रही है। अगला केस राजेश वर्सेस रमेश, केस नंबर 212। तो वकीलों को कैसे पता चलता है कि हमारा केस आ गया? नाम बोला, केस का नंबर बोला। अब ये केस आम लोग, हम जैसे लोग कैसे पढ़ पाते हैं? यानी कोई बुक होती होगी जो इन केस स्टडी को छापती होगी, जिनको लॉयर, सीए स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, सीएस स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, क्योंकि ये कोर्ट जजमेंट्स भी क्या है? लॉ है। यानी ऐसी कोई बुक होती होगी जो ये केसेस छापती होगी। अरे हाँ, सपोज उस बुक का नाम है क्यूबी। क्या नाम है? तो ये हो गया पब्लिशर जिसने ये केस छापा। कब छापा? सर जब इस केस का जजमेंट आएगा। तो सपोज इस केस का जजमेंट कब आया? 1892 में। तो मैं कौन सी वाली क्यूबी की बुक पढ़ूंगा? 1893 की या 1892 की? उसका भी कौन सा एडिशन? सपोज वो साल के 12 एडिशन निकालता है, तो ये केस उसके एडिशन नंबर 2 यानी वॉल्यूम नंबर 2 में छपा। कब छपा? भाई ऐसा हो सकता है ना, उसने एक साल में 12 बुक्स निकाली हो। क्या पता किसी ने एक साल में 52 बुक्स निकाली हो। 52 मतलब वो हर हफ्ते जितनी भी कोर्ट जजमेंट आती थी उनकी एक बुक बनाता था और छाप देता था। क्या पता कोई साल में 2 बुक छापता हो, क्या पता कोई डेली की बुक छापता हो। इंडिया में कितनी सारी कोर्ट्स हैं? हाई कोर्ट, इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट भी है। क्या डेली कोई ना कोई डिसीजन तो आता होगा? अरे हाँ, तो सारे डिसीजन आज के इकट्ठे किए और कल के अखबार में छाप दिए। अखबार मतलब बुक में छाप दिए। तो क्या डेली वाली बुक भी हो सकती है? तो उनके वॉल्यूम्स होते होंगे। क्या होते होंगे? तो ये कौन सी वॉल्यूम है? 2। एंड ये उस केस स्टडी, और उस बुक में तो काफी सारी केस स्टडी छपी होंगी। तो अगर आपको ये वाली केस स्टडी पढ़नी है तो वो कहां मिलेगी? पेज नंबर 484 पे। एग्जाम के लिए आपको कितना केस स्टडी, जैसे सेक्शन याद करने हैं आपको, आपने आज एक कसम खाई कि हम कोशिश करेंगे सेक्शन याद कर पाए। तो ऐसी जब केस स्टडी याद करनी है तो क्या क्या याद करना है? सब कुछ या सिर्फ इतना? पूरा या सिर्फ इतना? आपको सिर्फ क्या याद करना है? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। आपको ये 1892 2 क्यूबी 484 क्यों याद नहीं करना? क्या एक केस स्टडी सिर्फ एक बुक में छपेगी या एक से ज्यादा बुक्स में छप सकती है?
अब मैं आपसे कह रहा हूं ये केस स्टडी क्यूबी के पेज नंबर 484 में छपी है, आप क्या बोले हो ये केस स्टडी AIR बुक में पेज नंबर 12 पे छपी है। क्या एक ही केस स्टडी अलग अलग बुक्स में अलग अलग पेज में छप सकती है? तो हम सारी बुक्स थोड़ी ना याद करेंगे, हम सिर्फ क्या याद करेंगे। लेकिन जब आप कोर्ट में कभी भी सुनेंगे ना, तो वकील साहब जब आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं जज साहब मेरा जो केस है वो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक 1982 टू क्यूबी 484 पेज में जैसा कोट डाउन है वैसा मेरा केस है। इसका मतलब वो अपने साथी वकील को कह रहा है कि अगर तुझे ये केस स्टडी की नॉलेज नहीं है तो तू ये केस स्टडी इस बुक के इस पन्ने में इस वॉल्यूम में इस साल की बुक में जाके पढ़ ले, ताकि तू अपना केस प्रिपेयर करके आ सके। जज साहब, और जज साहब आप भी पढ़ लो। अब जज साहब को सारी केस स्टडी थोड़ी ना याद है, तो हम जज साहब को बता रहे हैं कि ये केस स्टडी किस बुक के किस पन्ने पे छपी है। अगर आपको डिसीजन देने से पहले ये केस स्टडी पढ़नी है तो आप भी इस बुक को खरीद के इस बुक की ये पेज पढ़ लो। आई बात समझ? तो ये कहां यूज होती है पूरी लाइन? इसे केस साइटेशन कहते हैं। इसे कहां यूज करते हैं? सामने वाले बंदे को बताने के लिए। जैसे आपने क्या यूज किया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 में ये बात लिखी हुई है, इसका मतलब 16 5 सीधे वही पढ़ा। ऐसी ये बंदा क्यूबी बुक परचेस करके सीधे कौन सा पन्ना पड़ेगा? 484। तो जिस तरीके से सेक्शन एक्ट में रेफरेंस देने के लिए सेक्शंस का यूज होता है, ऐसे ही केस स्टडी कहां पढ़े के लिए केस साइटेशन का यूज होता है। लेकिन हम एग्जाम के लिए सिर्फ कितना याद करेंगे? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। आगे की बात हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की जरूरत